पहली दोस्त। माफ कीजिए। वह लड़की तुरंत चौंकर उठी और शर्मिंदगी से लिसा की ओर देखने लगी, जो उसका इंतजार कर रही थी। ओह, माफ करना, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। लड़की ने गिराए हुए कागजात को समेटा और खुद को संभालते हुए लिसा की ओर मुस्कुराई। मैं मिस आहन हूँ, लेकिन तुम मुझे हनी कह सकती हो। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं लिसा मनोबन हूँ, थाईलैंड से ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। ओह, तुम ही वो नई ट्रांसफर स्टूडेंट हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। हनी ने कुछ कागजात को इधर-उधर करके उनमें से कुछ फॉर्म निकाले और लिसा की ओर बहा दिए। फिर उसने एक पेन दिया और खड़े होकर कागजों की ओर इशारा किया। बस यहाँ कुछ चीजों पर साइन करनी है। हर डॉर्म रूम में 2 बेडरूम होते हैं, इसलिए तुम्हें किसी और के साथ रूम शेयर करना होगा। तुम्हें रूम 251 में रखा जाएगा और तुम्हारी रूममेट भी एक फॉरेन ट्रांसफर स्टूडेंट है। चिंता मत करो, वह सिर्फ 1 साल से यहाँ है, तो मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी मदद करने को तैयार होगी। ओह, यह सुनकर अच्छा लगा। लिसा मुस्कुराई और हनी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। ये सिर्फ डॉर्मिटरी के नियम है, और जिस तरह से वह लड़का मुझे देख रहा था, उससे लगता है कि उसने तुम्हें बता दिया होगा कि यहाँ लड़कों का प्रवेश मना है। हाँ, उसने यह बहुत साफ कहा था। लिसा ने मजाक किया और हनी हल्के से हंस दी। अच्छा, तो इसका मतलब मेरी पहचान मेरे आगे चलती है। वैसे, खाना फूड हॉल में मिलता है, लेकिन तुम अपने डॉर्म रूम में लगी किचनेट में अपना खाना भी बना सकती हो। वाह, हमारी अपनी किचन है। लिसा हैरान होकर बोली। हनी मुस्कुराई। हाँ, यहाँ कुछ लड़कियों को थोड़ी आज़ादी चाहिए होती है, इसलिए वे बाहर का खाना लेने के बजाय खुद बनाना पसंद करती है। हालांकि, अगर मेरी सलाह मानो तो अपना खाना खरीदना बेहतर है। फूड हॉल वाले पोर्शन में कंजूसी करते हैं। मैं यह याद रखूंगी, लिसा ने कहा, खासकर क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। हनी ने सिर हिलाया। यहाँ एक मैनुअल है, जिसे तुम्हें पढ़ना होगा, लेकिन बस यहाँ और यहाँ साइन कर दो, फिर सब सेट हो जाएगा। ओह, और तुम्हें यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस से अपना क्लास शेड्यूल लेना होगा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी रूममेट तुम्हें वहां ले जाएगी। बस दिन खत्म होने से पहले वहां पहुंच जाना, नहीं तो पेपर वर्क का नर्क हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लिसा ने कहा। सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके हनी को वापस सौंप दिए। हनी ने उन्हें लेकर मुस्कुराई। जरूर, और बेलवॉयर यूनिवर्सिटी में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया। लिसा ने उसे एक आखिरी मुस्कान दी और अपना बैग उठाकर डॉर्म के कॉरिडोर में चल पड़ी। लिसा दरवाजों के नंबरों को देखती जा रही थी। कुछ दरवाजे खुले हुए थे, जिनसे वह अंदर झांककर कुछ कमरों और वहां रह रही लड़कियों को देख पा रही थी। कुछ कमरे गंदे थे तो कुछ से संगीत की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वैसे यह एक सामान्य डॉर्म ही था, हालांकि थाईलैंड के डॉर्म्स से थोड़ा ज्यादा हाई क्लास, जहां वह अपनी डांस टीम के साथ प्रतियोगिताओं के दौरान रहा करती थी। आखिरकार वह अपने डॉर्म रूम तक पहुंच गई। उसने कीकोड डाला, दरवाजा खुला और लिसा अंदर जाते ही हैरान रह गई। हनी ने इसे डॉर्म रूम कहा था, लेकिन यह तो एक छोटे से कमरे में बना मिनी मैंशन लग रहा था। जैसे ही वह अपने नए कमरे की कल्पना में खोई थी, एक दरवाजा खुला और अंदर हल्के ब्लॉन्ड बालों वाली, गोलमटोल गालों वाली लड़की आई, जिसने सिर्फ एक तौलिया लपेट रखा था। उसने ऊपर देखा और लिसा को देखते ही चीखने लगी, जिससे लिसा भी चौंककर चीख पड़ी। दोनों पीछे हट गईं। ब्लॉन्ड लड़की ने तौलिए को कसकर पकड़ लिया, जबकि लिसा ने संतुलन बनाए रखने के लिए पीछे किचन काउंटर पकड़ लिया। तुम कौन हो? उस लड़की ने ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में पूछा, आंखें फैलाकर लिसा को देखते हुए। लिसा भी उसे घूरती रही, फिर धीरे धीरे सीधी होकर बोली, मैं लिसा मनोबन हूँ। मुझे आज यहाँ शिफ्ट होना था। लड़की कुछ पल चुप रही, बस लिसा को घूरती रही। फिर अचानक उसकी आंखों में पहचान की चमक आई और उसके मुंह से निकला, ओह, हनी ने बताया था कि मुझे एक रूममेट मिलने वाली है। मैंने बस इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं की थी।
रोज ने अपने तौलिए से ढके शरीर को देखा और शर्म से लाल हो गई। कोई बात नहीं, अगर मैं अपने घर में किसी अजनबी लड़की को खड़ा देखती तो मैं भी चीखती। लड़की मुस्कुराई। रोज मुस्कुराई और डेस्क के पास गई। उसने डेस्क के किनारे पर कुछ दबाया और फिर उसमें से एक छोटी सी बुकशेल्फ निकाली जो डेस्क के अंदर से ड्रॉअर की तरह बाहर आई। अरे नहीं, यह कोई जादू है, लिसा ने पूछा, हैरान होकर। रोज हंसी और सिर हिलाया। तुम बहुत प्यारी हो और नहीं, यह सिर्फ एक खास डेस्क है जो उन छात्रों के लिए है जिनके माता पिता के पास फालतू पैसे खर्च करने के लिए बहुत होते हैं। धत्तेरे की इतने पैसे वाले माता पिता, लिसा ने बड़बड़ाते हुए कहा और रोज हंस पड़ी। लिसा ने अपनी किताबें रख लीं और पीछे हट गई। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं, तो मेरा सुझाव है कि तुम इसकी आदत डाल लो। लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं है। नहीं है, तो बेहतर है कि अभी से आदत डाल लो। लिसा और रोज एक पल गंभीरता से एक दूसरे को देखते रहे, फिर दोनों जोर से हंस पड़े। रोज ने मुस्कुराते हुए लिसा के सामने हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मैं रोज पार्क हूँ और इस साल तुम्हारी रूममेट हूँ। तुमसे आधिकारिक तौर पर मिलकर अच्छा लगा। लिसा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और जोरदार हाथ मिलाया। हेलो, मैं लिसा मनोबन हूँ और तुम इस यूनिवर्सिटी की पहली इंसान हो जिसे मैंने बिना एक शब्द बोले नंगा देख लिया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रोज फिर से खिलखिलाई और ब्लॉन्ड लड़की की ओर चमकती हुई मुस्कान भेजी। खैर, जब मैं पहली हूँ जिसे तुमने नंगा देखा, तो मैं यह भी कहना चाहूंगी, बेलवॉयर यूनिवर्सिटी में तुम्हारा स्वागत है। P.S. तुम बहुत सुंदर हो और बिल्कुल बार्बी लगती हो। लिसा हंसी और प्यारी सी मुस्कान दी। शुक्रिया। रोज एक अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी। और लिसा ने खुद को उसके साथ तेजी से दोस्ती करते पाया। वह मधुर और दयालु थी, एक पड़ोस की सामान्य लड़की वाली छवि जो उसे परफेक्ट सूट करती थी। दोनों ने थोड़ी बातचीत की, एक दूसरे को जाना, जबकि लिसा अपने नए कमरे में ढल रही थी। पता चला कि रोज यहाँ पहले से ही 1 साल से थी और म्यूजिक में मेजर कर रही थी, भविष्य में एक गायिका बनने की इच्छुक। लिसा का चेहरा खिल उठा और उसने तुरंत उसे कुछ गाने को कहा, लेकिन इस पर रोज का चेहरा लाल हो गया। दोनों ने कुछ और बातें कीं, जब तक कि लिसा को याद नहीं आया कि उसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर अपना शेड्यूल लेना है। रोज ने अपना फोन चेक किया और हाँ में सिर हिलाकर खड़ी हो गई। तो हमें जल्दी चलना चाहिए, वरना भीड़ हो जाएगी। कैंपस देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन जब दूसरे छात्र भीड़ लगाने लगते हैं, तब यहाँ हलचल मच जाती है। हंसते हुए लिसा अपने बिस्तर से उठी, जल्दी से तैयार हुई और रोज के साथ कमरे से बाहर निकली। डॉर्म से बाहर जाते हुए उन्होंने हनी को अलविदा कहा, जो पहले ही दोनों रूममेट्स के बॉन्डिंग को देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।